नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। आपको असमंजस होगा कि इस बार मेला होगा कि नहीं होगा। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कोढ़ा परिसर में एक शांति बैठक किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के हर जगह के जनप्रतिनिधियों को लाया है और हम आपको जो भी चीज़ है यहाँ के थाना अध्यक्ष ने यह सब चीज़ आपको बताया है। आप वीडियो को देखिए, बड़ा गौर से सुनिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि इस बार मेला का आयोजन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दुर्गा पूजा जो त्यौहार मनाया जाएगा, इसमें सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप भी लोगों को, कमेटी के सदस्यों के माध्यम से हम लोग सब लोग को प्रचार प्रसार करा रहे हैं कि ये स्थिति रहेगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 एवं बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के बीच दुर्गा पूजा के त्यौहार की तिथियां पड़ रही है। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है। अतः कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके द्वारा निम्न आदेश दिया जाता है। पहला है, जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं हो। दूसरा, दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाए। मंदिरों में आयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तें रहेगी। पहला, मंदिर में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा। कोई थीम लेके चलते हैं ना, बड़ा पंडाल आते हैं, रावण वध जो भी है वो सब लेके नहीं करना है, पंडाल का निर्माण नहीं करना है। इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा। जिस तरह मूर्तियां रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा, ओपन टू एयर रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाएगा। माइकिंग सिस्टम वगैरह हो गया, वो सब माइकिंग का, लाउड स्पीकर का माइकिंग, वो सब यूज नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। जो भी मिठाई के सामान पूजा स्थल के आसपास नहीं लगेगा। जो मार्केट का चीज़ है मार्केट में लेंगे, पूजा के पर्पज से नहीं, वो गाइडलाइन। उसके बाद मिले आप किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन विजयादशमी 25 अक्टूबर 2020 को ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मैंने 10वीं को ही बसा देंगे। 10वीं जी। कोई सामुदायिक भोज या प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों या पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल अथवा मंडप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। मंदिर आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं एवं उसके संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों के तापमान की जांच की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों द्वारा स्वतः इसका अनुपालन करना सुलभ हो। सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। दंड का प्रावधान, उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अधीन अतिरिक्त
बहादुरी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाए। को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु। सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा। कार्यक्रम सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से प्राप्त किसी प्रकार से कार्यक्रम या सभा का आयोजन किया जा सकेगा। यदि किसी कार्यक्रम या आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर